खिलाने पिलाने की प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। बहुत सी जगह देखा जाता है, अगर कोई इंसान अगर मजबूर हो गया है, किसी के ऊपर कुछ करवाना चाहता है, तो वो सबसे आसान तरीका होता है कि प्रसाद के रूप में उसे कुछ खिला देता है। अगर वैसे मंत्रों के द्वारा करेगा, तो इतनी जल्दी उस पे अटैक वो क्रिया नहीं कर पाएगी। अगर प्रसाद के रूप में डायरेक्ट ही उसमें प्रवेश हो जाती है। किसी व्यक्ति का उसकी उन्नति को देखते हुए हर किसी को दुख होता है। अगर आपका पड़ोसी है, आपसे बहुत ऊपर जा रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है उसकी, बहुत पैसा आ रहा है, तो आप खुद ही जलोगे। तो पड़ोसी होने के नाते आप उसे कुछ ना कुछ खिलाओ पिलाओगे। अब वो खा लेगा कि मेरा पड़ोसी है। कई एक ऐसे उदाहरण देखे हैं जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, दिन पे दिन तरक्की हो रही थी, फिर उनके साथ ऐसी क्रिया की गई जिससे या तो व्यक्ति स्वयं ही बीमार पड़ जाता है, और ऐसी बीमारी जो कभी ठीक नहीं होती है, बार बार परेशान होना, डॉक्टरों को दिखाना, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। जब तक दवाई खाते हैं तब तक आराम रहता है, उसके बाद में फिर वही बात हो जाती है। अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है, तो हम आज एक बहुत ही बेहतरीन विधि लेकर के आए हैं, जो आप इसमें किसी तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है। किसी किसी का हम आपको मंत्र नहीं देंगे जिसका आपको जाप करना है। इसमें श्री राम और हनुमान जी का एक प्रयोग है। बस आपको यही प्रयोग करना है, 41 दिन तक प्रयोग करना है। उसके बाद में आप स्वयं ही अपने आप को एक अच्छा फील करोगे। आपको किसी बाबा तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप गए भी हैं, फिर भी आपको कुछ लाभ नहीं हुआ है, तो आज आप यहाँ से निराश होकर के नहीं जाओगे। बस आपको वीडियो पूरा अंतिम तक देखना है, वीडियो को बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। मित्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, बात करते हैं कि आप अगर आपके ऊपर या आपके परिवार में या रिश्तेदारी में किसी के ऊपर अगर कोई खिलाने पिलाने की क्रिया कर दी गई है। एक और चलन चलता है, जैसे कि पहले तो अब तो नहीं चलता है। पहले जो आटा डेली घर पे जो घर वाली चक्की होती थी उससे पीसा जाता था, हाथ वाली होती थी। उसमें लोग क्या करते थे, भगत वगैरह थे, उसमें आटे गेहूं के साथ में कुछ ना कुछ डलवा देते थे, तो उसके द्वारा भी क्रिया किसी के ऊपर हो जाती थी। ये बहुत भयंकर क्रियाएं हैं, आप लोग सावधान रहिएगा। किसी का प्रसाद आप ले तो लीजिए, लेकिन स्वयं ग्रहण ना करिए। आपको लगता है सामने की हनुमान जी का चढ़ा के आए प्रसाद, तो ले लीजिए, अन्यथा या किसी देवी देवता का ले लीजिए जो आपको दिख रहा है कि सामने उन्होंने पूजा की, वहां से चढ़ा के आए। अगर अननोन मतलब जो आपकी जानकारी में नहीं है वो प्रसाद लेके आ रहा है, तो वो प्रसाद आप मत खाइएगा। बहुत ही घातक प्रसाद हो सकता है आपके लिए। प्रयोग बताते हैं आपको करना क्या है। आपको 41 दिन तक लगातार करना है, बीच में कोई दिन छोड़ना नहीं है।
एक पाठ होता है राम रक्षा स्तोत्रम का। राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ आपको करना है, प्रत्येक दिन पाठ करना है और 41 दिन तक यह पाठ लगातार करना पड़ेगा आपको। जब आप राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करोगे, जब आप श्री राम की सेवा करोगे, उन्हें पुकारोगे, अगर आपने श्री राम को पुकारा तो हनुमान जी तो स्वयं ही चले आएंगे। आपको हनुमान जी को पुकारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप श्री राम जी की सेवा कर रहे हैं तो हनुमान जी का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी को श्री राम से ज़्यादा प्यारा कोई भी नहीं है। वो कहते हैं मेरे भगवान का जो पाठ करेगा, उनकी सेवा करेगा, उनके लिए हमेशा मैं तत्पर हूँ। अब आपको राम रक्षा स्तोत्रम का रोज पाठ करना है और उसके बाद में साथ में क्या करना है, एक उपला लेना है। उपले पर वहाँ पर आप जब भी पाठ करें दीपक भी जलाना है और अग्यारी उसे उपले से, जो अगर गाय का उपला मिलता है तो अति उत्तम है, वहाँ पर एक अग्यारी जरूर लगाइएगा। और ये अग्यारी आपको रोज लगानी है और साथ में 1 लोटा जल अवश्य रखना है। 1 लोटा जल अवश्य रखना है, क्योंकि जल रखोगे, आप राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करोगे, वो जल में शक्ति स्वयं ही विराजमान हो जाएगी। जो आपके अंदर नकारात्मक शक्ति है उसका वो काट करेगी। आपको करना क्या है, राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ किया, अग्यारी लगाई, उसके बाद में प्रत्येक दिन भोग के लिए कुछ ना कुछ मिष्ठान वगैरह अवश्य रखिएगा, क्योंकि वो अग्यारी में आपको भी मिष्ठान देना है। आप बर्फी रख सकते हैं, कुछ भी जो भी आपसे बन सके वो मिष्ठान में रखिएगा। उसके बाद में वो प्रसाद के रूप में अवश्य स्वयं ग्रहण करिएगा। उसके बाद में अगर आपके परिवार के हैं उन्हें भी अवश्य दीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, जो जल है वो जैसे टोटी में पानी पीते हैं उंगली लगा करके, वैसे ही पानी पीना है। टोटी में पीते वैसे ही आपको उस लोटे से पानी पीना है। भगवान से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, मेरे अंदर जो क्रिया की गई है उस क्रिया को मेरे ऊपर से हटवा दीजिएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर आपने बोला इतना बोलने के उपरांत कि मेरे ऊपर से हटवा दीजिएगा, तुरंत ही हनुमान जी की शक्तियाँ शुरू हो जाएंगी। आपके ऊपर जो क्रिया है वो मार मार के अंदर से निकालेंगे। आपको ऐसा 41 दिन तक करना है। पानी अवश्य रखना है, जल अवश्य रखना है, जल ये इसलिए रखना है क्योंकि जो आपने पाठ किया वो शक्ति उस जल में विराजमान हुई है। वो शक्ति उस जल में विराजमान हुई है और वो नकारात्मक शक्ति को निकालने का काम करेगी। प्रसाद भी ग्रहण करना है, उसके बाद में वो जल भी आपको ग्रहण करना है। 41 दिन तक लगातार करिएगा। जब 41वां दिन हो उस दिन आपको एक नींबू लेना है। नींबू पीला होना चाहिए। नींबू को सिंदूर से लपेट लेना है, क्योंकि हनुमान जी का कार्य कर रहे हैं आप, तो सिंदूर से लपेटिएगा। आपको कम से कम 10 से 12 लौंग लेनी है। उसके बाद में आपने वो नींबू को चाकू से 4 बार काटना है। 4 बार काटने के बाद में फिर आपने क्या करना है, उस नींबू के साथ में और आप कपूर लीजिएगा, थोड़ा कपूर ज़्यादा लेना है। वो लौंग नींबू साथ में आपको जला। लौंग को क्या करना है, लौंग को कम से कम अपने सर से 7 बार उतारना है। अगर आप कर सकते हैं तो नींबू को भी 7 बार उतारिएगा, नहीं तो आप सिर्फ लौंग को उतार सकते हैं। उतार करके कपूर के साथ में
नींबू और लौंग को जला दीजिएगा और वो राख बनती है वो कहीं गंदी जगह पर जहाँ कूड़ा करकट हो वहाँ पर डाल दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा।